इसलिए हम लोगों ने पूर्ण रूप से हरा गमछा, पहले भी पार्टी के तरफ से हमारा बैंड लगा हुआ है और क्षेत्रीय स्तर पर भी मैं नेतृत्वकर्ता के रूप में, वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में सभी साथियों से आग्रह किया है कि कोई भी हरा गमछा न रखे। अगर हरा गमछा अगर कोई साथी रखता है तो ये माना जाएगा कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। मुजफ्फरपुर जिले के पारू विधानसभा क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर। महागठबंधन के आरजेडी प्रत्याशी शंकर प्रसाद यादव ने कार्यकर्ता सम्मेलन में अनुशासन और संयम का सख्त संदेश दिया है। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। पहला, कोई भी कार्यकर्ता हरा गमछा लेकर प्रचार में ना निकले और दूसरा, मोटरसाइकिल का साइलेंसर खोलकर प्रचार ना करे। शंकर यादव ने कहा कि विपक्षी दल खासकर बीजेपी साजिश के तहत हरे गमछे का गलत इस्तेमाल कर आरजेडी कार्यकर्ताओं को बदनाम कर सकती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी कार्यकर्ता पर कोई भी झूठा आरोप लगे। आप जनता के बीच सकारात्मक संदेश लेकर जाएं और किसी भी उकसावे या विवाद से दूर रहें। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर कोई भी कार्यकर्ता साइलेंसर खोलकर बाइक चलाते मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह चुनाव जनता की आवाज बनाम झूठे प्रचार की लड़ाई है। पारू विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर के पश्चिमी हिस्से में स्थित है और इसमें कुल 42 पंचायतें हैं। पारू प्रखंड की 12 और सरैया प्रखंड की 30 पंचायतें। यहाँ कुल 3,11,000 मतदाता है, जिनमें 1.64 लाख पुरुष और 1.46 लाख महिला मतदाता शामिल है। 2020 के चुनाव में 60.11% मतदान हुआ था, जिसमें महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से लगभग 11% अधिक रही थी। इतिहास की बात करें तो पारू विधानसभा का राजनीतिक सफर बेहद समृद्ध रहा है। 1952 में यह सीट 2 हिस्सों पारू उत्तरी और पारू दक्षिणी में बटी थी। तब दोनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था। 1962 के बाद यह एकीकृत पारू विधानसभा बन गई। इस क्षेत्र पर जैतपुर स्टेट परिवार का लंबा राजनीतिक प्रभाव रहा है। वीरेंद्र कुमार सिंह 3 बार विधायक बने। उषा सिंह 1985 में चुनी गई, जबकि अनुनय कुमार सिन्हा ने 2010 और 2020 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। सूत्रों से मिली है जो हम लोगों के प्रतिपक्ष में, जो विपक्ष में जो लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि राजद को किसी तरह बदनाम करके, मतलब राजद का जो वोट का जो ग्राफ है उसको हम नीचे करें। तो ये हम लोगों को जानकारी मिली है। इसलिए हम लोगों ने पूर्ण रूप से हरा गमछा, पहले भी पार्टी के तरफ से हमारा बैंड लगा हुआ है और क्षेत्रीय स्तर पर भी मैं नेतृत्वकर्ता के रूप में, वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में सभी साथियों से आग्रह किया है कि कोई भी हरा गमछा न रखे। अगर हरा गमछा अगर कोई साथी रखता है तो ये माना जाएगा कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। और जो लोग समाज में अराजकता फैलाने का कोशिश करेंगे, चाहे वो मोटरसाइकिल चलाने वाले, साइलेंसर खोलने वाले, एक्सीलेटर दबाने वाले, लहरिया कट चलाने वाले, उनको भी मैं कार्यकर्ता नहीं मानता हूं। वैसे कार्यकर्ता से मैं भी जो है हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि आप जो है कि अपना जगह खोज लीजिए, समझे कि नहीं। और तमाम साथियों को मैंने आगाह कर दिया है कि तरह तरह की साजिशें आएंगी, तरह की जो है कि साजिशें आएंगे और साजिश से घबराना नहीं है। उसको जो है कि साजिश को किसी तरह जो है कि हम लोगों को मिलकर के विफल करना है। और आज देख रहे हैं कि युवा के जो हमारा संगठन है कितना सशक्त है, कितना मजबूत है, कि सभी एक साथी आज जो है कि यहाँ उपस्थित हुए हैं और एक स्वर में जो है कि सब लोगों जो है कि काम करने के लिए जो है कि आगे बढ़ रहे हैं।